के जा रही है। गंगा एक्सप्रेसवे जाने का मतलब, अगर हरदोई से आपको दिल्ली जाना होगा तो मात्र 4 घंटे में आप गंगा एक्सप्रेसवे से दिल्ली पहुंच जाएंगे, और प्रयागराज जाना होगा तो 1.5 से 2 घंटे में आप प्रयागराज पहुंच जाएंगे। इसमें औद्योगिक क्लस्टर बनेंगे, हजारों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा प्राप्त होगी। एक नए स्वरूप में, एक नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं। विकास भी है और विरासत का सम्मान भी है। विकास भी है, विरासत का सम्मान भी है, और गरीब कल्याण भी है। आप सोचो, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय गरीब भूखों मरता था। आज बहनों और भाइयों, 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का प्राप्त कर रहे हैं। ये कांग्रेस और सपा के लोग क्या कहते हैं? कहते हैं कौन मोदी जी अपने जेब से दे रहे हैं। हम कह रहे हैं तुम 65 वर्षों तक शासन कर रहे थे, तब क्या कर रहे थे? तब तो गरीब भूखों मरता था। और आज मोदी जी के समय में उन्होंने गरीब को ध्यान में रख करके योजना बनाई, तो 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। उनके समय में स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में लोग दम तोड़ते थे। आज बहनों और भाइयों, 60 करोड़ लोग आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्राप्त कर रहे हैं। और बहनों और भाइयों, हमने तो यूपी में यह भी व्यवस्था की है, कोई गरीब बीमार पड़ जाए, कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ जाए, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब भी नहीं पूछते। वह कोई भी है, अगर बीमार पड़ गया, हमारा नागरिक है, हमारा विधायक, हमारा सांसद, हमारा पूर्व सांसद, हमारा पूर्व विधायक, हमारा चेयरमैन, हमारा पदाधिकारी, या वह पीड़ित ही स्वयं क्यों न हो, पत्र भी मुझे लिख देता है कि हम बीमार हैं, कोई हमारे पास देखभाल करने वाला नहीं, उपचार की सुविधा नहीं, एस्टिमेट आता है, हम उसके अकाउंट में, जनधन अकाउंट में सीधे पैसा भेज के कहते हैं भाई निश्चिंत होकर के उपचार कराइए, चिंता मत करिए, सरकार सारा खर्चा उठाएगी। अब कोई आपको आने वाली सहायता में कमीशन नहीं ले सकता। इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि मोदी जी ने जनधन अकाउंट खोल दिया है आपका। बहनों और भाइयों, किसान पहले आत्महत्या करता था कांग्रेस और सपा की सरकार के समय में, आज किसान को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले नारी गरिमा तार तार होती थी, गांव में गंदगी देखने को मिलती थी। आज बहनों और भाइयों, 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण मोदी जी ने किया है। पहले बरसात में या ईंधन समाप्त होने पर गरीब भूखों सोता था। आज तो बीजेपी की चुनावी जनसभा का आयोजन यहां पर दरअसल किया गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ जो है हुंकार भरते हुए नजर आ रहे थे, और इस दौरान जो है बसपा पर निशाना साधा, सपा पर भी उन्होंने निशाना यहां पर साधा, और आने वाले नतीजों के बाद सरकार का किस तरीके से क्या लक्ष्य है उसको भी उन्होंने मंच से साझा किया। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि दरअसल झुंझुनू से है। बता दें कि बस और